हेलो। आवाज आ रही है बच्चों? चलो। हाँ भाई। यश, बोलो बेटा। यस सर। सर अपन डिफरेंशिएशन की मदद से हेलो हाँ सर, अपन हाँ, आवाज आ रही डिफरेंशिएशन है, बोलो। की मदद से स्लोप निकाल सकते हैं टेंजेंट का। ठीक है। सर तो वो स्लोप का मतलब क्या है? हम्म। सर मतलब स्लोप का एंगल निकाल सकते हैं कि स्लोप की लेंथ निकाल सकते हैं, ऐसा? स्लोप मतलब क्या? स्लोप मतलब टेन थीटा। डिफरेंशिएशन से टेन थीटा की वैल्यू पता लगती है। ठीक है, टेन थीटा पता लग गया तो फिर आप थीटा वगैरह भी निकाल सकते हो, है ना। डिफरेंशिएट अगर आप करते हो तो आप डायरेक्टली डायरेक्टली स्लोप आता है। स्लोप आ रहा है मतलब टेन थीटा आ रहा है। टेन थीटा समझते हो ना? यस सर। जैसे कर्व है, ये टेंजेंट ड्रॉ करा, तो ये यहां से थीटा एंगल बना रहा होगा, तो ये टेन थीटा की वैल्यू पता लग जाती है डिफरेंशिएशन से। यस सर। डाउट क्लियर हुआ यश? यस सर, हो गया। ठीक है। पीयूष। सर आपने बताया था कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है, ठीक है। तो फिर अगर उसे अपन वॉच में अप्लाई करेंगे तो वो तो सिर्फ जो हाँ हाँ, पॉइंट है उस पर 12 डिग्री होगा। नहीं, वॉच के लिए मैंने बोला ही नहीं था ना। वो तो एंगल का मेजरमेंट है। एंगल का मेजरमेंट और टाइम का मेजरमेंट दो अलग अलग चीजें होती है, मिक्स नहीं करना है। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट? चलो, अब अपने को स्लोप के बारे में आइडिया है ना, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इन्फिनिटी कब होगा। ठीक है। अपन पर्टिकुलरली डिफरेंशिएशन पे ही आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो डिफरेंशिएशन को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, जैसे कोई इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन है। ठीक है, मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, या फिर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो इसको लिखा कैसे जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे, इसके डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका ये होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, ये जो y है ये एक प्रकार का फंक्शन होगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू x की पावर 5 हो सकती है या कुछ और वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और नीचे जो लिखा होता है ना वो होता है वेरिएबल। नीचे जो लिखा होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का। अब देखना, जैसे अगर मैं आपको कोई फंक्शन दे दूं y इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t, इस तरह का मैंने फंक्शन दे दिया। ठीक है, तो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है ना, आपको अगर y को डिफरेंशिएट करना है तो आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, जिस जो वेरिएबल यहां पर यूज हुआ है ना, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन
आप y को किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, जैसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, फंक्शन जिस वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जाएगा उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो सकता है, किसी और वेरिएबल के केस में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है? हाँ, जिस वेरिएबल के टर्म्स में इक्वेशन लिखी हुई है उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, किसी और रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करा जाता है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब है ना, क्या होता है, डिफरेंशिएशन को ही लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहली बात तो अगर आपके सामने dy बाई dx लिखा हुआ है तो इसको पढ़ते क्या है? dy बाई dx को अपन पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ने का तरीका होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ते हैं इसको। ठीक है, अब बहुत सी बार क्या होता है, इसको इस तरीके से लिखने के बजाय, ठीक है, जैसे अगर मुझे y को डिफरेंशिएट करना है तो y का डिफरेंशिएशन y डैश इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, y डैश भी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या कभी कभी इसको लिखने का कुछ किताबों में ऐसा लिखा होता है कैपिटल D इंटू वाई। इसका मतलब भी क्या होता है कि अपन y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब भी यही होता है कि अपन y को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, अगर अपन मान लो कि कुछ फंक्शन f ऑफ x, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, फंक्शन x की पावर 5 हो सकता है, x की पावर 3 हो सकता है, इस फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इसको भी इस तरीके से लिखा जाता है, इसका डिफरेंशिएशन लिखा जाता है f डैश ऑफ x। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, अपन मेनली ये यूज करेंगे। ठीक है, बस ये नोट कर लो अभी के लिए। ये सब मैं इसलिए लिखा रहा हूं ताकि अगर तुम कहीं से एकदम से तुम्हारे सामने सिंबल आ जाए तो तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ नया है। ठीक है, सब डिफरेंशिएशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी थोड़ा समय है ना, बस सुनते आना मुझे। आगे बढ़े अपन। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले पढ़ने वाले अपन और सवाल सॉल्व करना सीखने वाले। ठीक है, और तुम्हारे दिमाग में भी
छोटे छोटे से कंफ्यूजन आ सकते हैं कि y क्या है, fx क्या है। इस तरह के कंफ्यूजन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे से धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, और आगे चल के मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा इसको। अभी हमारा फोकस है सिर्फ डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसकी मेथड को सीखना। बाद में हम फिजिकली देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि ये डिफरेंशिएशन से क्या पता चला और कैसे पता चला। ठीक है, तो अभी के लिए अपन रूल्स देख रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला रूल ये है, पहला रूल ये है कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो उस कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो के बराबर होता है। अगर आप किसी कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हो तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। मतलब जैसे 5 है, 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा जीरो। ठीक है, अगर आपने यहां पर पाई ले लिया तो पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद साइन पाई बाय 3, मुझे बताओ क्या ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है? साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको भी अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर आ जाना चाहिए जीरो के बराबर। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे अगर मैंने बोल दिया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 के बराबर होती है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। या इस तरह की वैल्यूज को यूज करने की बजाय मैंने बोल दिया कि c एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पहली प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन की, कि अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है तो उस कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो के बराबर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ऐसा कोई फंक्शन है x⁴n, ठीक है, x⁴n टाइप का फंक्शन है और आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू आती है n x⁴n−1। अगर आपके पास फंक्शन है x⁴n तो इसका डिफरेंशिएशन आता है n x⁴n−1, जहां पर n कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल x⁵, ये एक फंक्शन मान लिया, इसको अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको अपन क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा n x⁴n−1, तो इसका आंसर आ जाएगा 5x⁴। ठीक है, अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं dy/dx ऑफ x⁴2, इस तरह का फंक्शन दे दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x⁴n−1। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो और x⁴n का डिफरेंशिएशन n x⁴n−1, ये दो रूल्स है। सपोज
हो गया ये? रूट एक्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो? करो तो, रूट एक्स को डिफरेंशिएट। देखा, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2। ठीक है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n एक्स की पावर n-1। ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसको अगर अपन सॉल्व करना चाहते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 2 के बराबर। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करा, ये हो जाएगा 1/2। एक्स की पावर में आ जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी मैथ्स और लगा रहा हूं मैं। इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं 1/2, जो x की पावर -1/2 लिखा हुआ है उसको अपन लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2। x की पावर में माइनस लिखा होता है तो वो नीचे आ जाता है। इसको अगर अपन और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, x की पावर 1/2 हो जाएगा रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि x की पावर 1, इसको डिफरेंशिएट करो, x की पावर 1 को डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा n x की पावर n-1। ठीक है, तो हो जाएगा 1 और x की पावर 0 आ जाएगा। अब x की पावर 0 की वैल्यू 1 के बराबर ही होती है, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, मतलब अगर मैं x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो आंसर आ जाता है 1 के बराबर। ये भी अपन याद रखेंगे। ठीक है, 1/x, इसको डिफरेंशिएट करना है, करो। हम्म,
माइनस का 1/x²। चलो देखते हैं। 1/x को लिख लेंगे x⁻⁻1, और हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। 1/x लिखा हुआ है, उसको ले सकते हैं अपन x⁻⁻1। ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा n x⁻n -1, n x⁻n-1। ठीक है, तो हो जाएगा -1 x⁻⁻2। आप चाहो तो इसको ले सकते हो -1 x⁻⁻2 को ले सकते हैं अपन 1/x⁻2। ठीक है, कॉपी कर लो ये सब। तुम में से काफी लोग इस तरह की कैलकुलेशन में कंफर्टेबल हो। जो लोग कंफर्टेबल नहीं है वो अपने आप को धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू कंफर्टेबल कर लो, है ना। इस तरह की कैलकुलेशन तुम्हें आनी ही चाहिए। कॉपी कर लो फटाफट सभी। सबने कॉपी कर लिया? यथार्थ? ठीक है, ये करने के बाद क्या आप 1/2 का डिफरेंशिएशन बता सकते हो? कुछ लोग 0 बोल रहे हैं यहाँ पर। 0 ही तो होगा, सही है। 1/2 क्या है, अब इसको थोड़ी देखना है। 1/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। बात समझ में आती है? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इस तरह के सवालों में। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 के बराबर ही होता है। ठीक है, अब देखना, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल ये है कि मान लो आपके पास एक फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन दे रखा है, ठीक है, यही दे रखा है x⁻n। ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर अपन ने एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर रखा है। उस फंक्शन के अंदर अपन ने क्या कर रखा है, एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रखा है, और हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो कांस्टेंट है ना उसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लो। कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल दो। ठीक है, और जो बचा हुआ फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, ये है नेक्स्ट रूल। अगर आपके फंक्शन में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो गया है तो आप कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हो। एग्जांपल देखना, एग्जांपल देखना इसका। जैसे यहां पर 4x³ लिखा हुआ है, मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। तो यहां पर क्या है ना, 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको अपन डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हैं। एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई कर रखी है ना, तो उस कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल लिया, बाहर निकालने के बाद क्या बच जाएगा, d/dx और x³ बच जाएगा। ये बचने के बाद क्या आप x³ को डिफरेंशिएट कर सकते हो, x⁻³ का डिफरेंशिएशन n, x⁻n-1, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन।
इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 12 और ये बच जाएगा x की पावर 2। ठीक है, छाप लो उसको। कुणाल, सर ये डिफरेंशिएशन करने के बाद इसमें आपने आंसर -12x² क्यों लिखा है? माइनस नहीं है भाई, इक्वल्स टू है। ठीक है, ये 4 और ये 3 मल्टीप्लाई हो गए, कुल मिला के हो गया 12। आपने लिखा था x स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है कुणाल? हाँ सर है। ठीक है, ये निकालो d/dx ऑफ 5x। फाइव। यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद बचेगा d/dx ऑफ x। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आता है 1। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको करो डिफरेंशिएट। माइनस का 6 अपॉन x की पावर 4। चलो देखना, इसको अपन लिख सकते हैं d/dx। 2 को एज इट इज लिखे रहने दो, नीचे x की पावर 3 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा x की पावर -3, ऊपर जाएगा तो, है ना। इसके बाद ये कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल देंगे। डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद ये बचेगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n-1। ठीक है, n x की पावर n-1, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और यहां पर हो जाएगा x की पावर -4। कर लोगे ना ये? आसान ही है। होल रूट के अंदर लिखा हुआ है वो। जीरो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सबने आंसर गलत भेजे? एक का आंसर सही आया है, प्रांजल मेहरा। अब सही आ रहे हैं। देखो, इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, √5 इंटू √x। ठीक है, √5x जो लिखा था उसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब ऐसे लिखने के बाद ये टर्म कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल देंगे। अंदर बचेगा d/dx ऑफ √x, और जो √x है उसको ले सकते हैं x की पावर 1/2। अब x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n-1। ठीक है, √5, ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x की पावर 1/2 -1 की वैल्यू होती है -1/2। आप चाहो तो उसको ऐसा लिख सकते हो √5/2, और नीचे हो जाएगा x की पावर 1/2, या फिर √5/2 और इसको लिख लेंगे √x। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी करो फटाफट, नेक्स्ट रूल पे आएंगे फिर।
देखना, रूल नंबर 4, अगर आपके पास दो फंक्शन है जो कि एडिशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है 2x, ये दो फंक्शन एडिशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अपन इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी। ठीक है, अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर यहां पर माइनस लिखा होता तो ये माइनस आ जाता। ठीक है, हाँ, चलो अब ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं अपन। इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट कर लेंगे। तो सबसे पहले बनेगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस यहां पर बचेगा 2x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालता हूं तो हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। प्लस अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो कि 1 के बराबर होता है। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। ये समझ में आ रहा है ना सभी को क्या कर रहा हूं मैं, ये सब ऊपर से आ रहा है। भूमि, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हें? सॉल्व करो ये। अच्छा, ये मत सोचना कि ये सब तो आसान आसान चल रहा है तो कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। कैलकुलेशन तो हम कभी भी कर सकते हैं। ये सब मैं प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, थोड़ी कैलकुलेशन की आदत पड़ जाए।
देखें, सॉल्व कर लिया सभी ने? चलो देखना, सेपरेट कर देंगे सबको। डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रूट एक्स, फिर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 एक्स की पावर 5, फिर बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 77। ये बनने के बाद ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। यहां पर 1/3 एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मल्टीप्लीकेशन कर रखा है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएशन की बाहर आ जाएगी, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल दिया मैंने। यहां पर भी 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैं डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है, बाहर निकाल दिया। इसके बाद जो रूट एक्स लिखा हुआ है उसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करते हैं, यहां लिखा हुआ है 2, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n-1, इसका डिफरेंशिएशन। फिर दूसरी टर्म को अगर अपन देखेंगे तो यहां पर 1/3 लिखा हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n-1, और तीसरी टर्म का डिफरेंशिएशन तो 0 ही है। यहां पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा x की पावर माइनस का 1/2, ये आंसर आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस साइन 37 डिग्री इंटू एक्स की पावर 5, ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, हाँ क्यूब रूट, इसको डिफरेंशिएट करना है और आंसर साइन 37 की टर्म्स में नहीं आना चाहिए। साइन 37 की वैल्यू अपने को पता है, तो साइन 37 की वैल्यू बताओ मुझे, साइन 37 की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालना बताया था?
साइन 37 की वैल्यू 3/5। ठीक है, मैंने बोला था 3, 4 और 5 का ट्राइंगल होता है, उसमें जो छोटी वाली साइड होती है 3, इसके ऑपोजिट वाला एंगल 37 डिग्री का होता है। तो यहां से साइन 37 हो जाएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू होती है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। इस तरह से साइन 37 निकाल देंगे। ठीक है, आप डिफरेंशिएट करते हैं अपन इसको। तो सबसे पहले तो सेपरेट कर लेंगे, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स, का मतलब एक्स की पावर 1/3। क्यूब रूट ऑफ एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/3। ठीक है, साथ में यहाँ पर साइन 37 लिखा हुआ है जो कि होता है 3/5, 3/5, और साथ में लिखा हुआ है एक्स की पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n x की पावर n-1, और यहां पर 3/5 पहले बाहर आ जाएगा, बचेगा x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन जो कि हो जाएगा n x की पावर n-1। ठीक है, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ये हो जाएगा 1/3, x की पावर में दिखाई देगा माइनस का 2/3, यहां पर हो जाएगा 3x की पावर 4। छाप लो इसको। आगे देखें, जल्दी जल्दी छापो इसको, आगे देखते हैं अपन। मैंने कितने रूल देखे अभी तक? 4 रूल देखे ना। 5वां रूल, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। 6ठा रूल, अगर अपन कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है,
इसके बाद एक और रूल आता है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि दो फंक्शन होंगे, एक को बोल दिया u, दूसरे को बोल दिया v। ठीक है, दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रखा है और हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। इसको अपन क्या करना चाहते हैं, डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे एडिशन वाले में अपन ने क्या करा था, सेपरेट कर लिया था, इसको सेपरेट कर लिया, इसको सेपरेट कर लिया। यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दिया, इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दिया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ये नहीं करा जा सकता। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ, कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए हैं तो उनको ऐसा नहीं लिख सकते अपन कि पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला गलत है। ठीक है, इसको फिर कैसे लिखा जाता है देखना। इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं, एक फंक्शन को एज इट इज रखा और दूसरे को डिफरेंशिएट करा, प्लस अब दूसरे वाले को कांस्टेंट रखूंगा, इसको कांस्टेंट रख दूंगा और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दूंगा। समझ में आया? पहले एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले को डिफरेंशिएट करो। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं अपन इसमें। पहले ये छाप लो फटाफट। हेलो आदित्य, हेलो। आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। तुम लोगों ने आंसर भी निकाल दिया। चलो देखते हैं। देखना, इसको डिफरेंशिएट करना है। पहले क्या करो, एक फंक्शन को एज इट इज रखो, तो दूसरा वाला फंक्शन है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे वाले को एज इट इज रखो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, अब देखना, जो साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। यहां पर साइन एक्स हो जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 के बराबर हो जाता है, तो यहां पर आ जाएगा x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये आ जाएगा आंसर। कैसे डाउट है भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन एक्स में x की वैल्यू क्या होती है? x एंगल होता है बेसिकली।
चलो आगे बढ़े अपन, ये समझ में आ गया ना? एक्स वेरिएबल है ना, यहां पर जब मैं साइन एक्स बोल रहा हूं तो एक्स की वैल्यू फिक्स थोड़ी है, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये वेरिएबल होगा ना, ठीक है। एक्स फिक्स हो जाता अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट कर देता 37 डिग्री, 53 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने फंक्शन लिख दिया 4x³ इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसको ऐसे ही मत लिखो, 4x³ प्लस 1 इंटू कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो। बोर्ड दिख रहा है ना सभी को? हर्षिता, सर मुझे ये पूछना था कि इस वाले क्वेश्चन में 4x³ प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन में cos x का मतलब वो दोनों मल्टीप्लीकेशन में है ना? हाँ ठीक है। आदित्य, तुम कुछ करो यार, है? अपने एक काम करो, ईयरफोन्स को डिस्कनेक्ट करो, फिर बोलो, शायद आवाज आ जाएगी। आदित्य, ईयरफोन्स को डिस्कनेक्ट करो। चलो अब देखो, इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये हो सकता था कि आप इसको मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लो टर्म्स को और फिर डिफरेंशिएट कर दो, है ना? एक तरीका तो ये होगा कि cos x को यहां पर मल्टीप्लाई करो, cos x को यहां पर मल्टीप्लाई करो और फिर डिफरेंशिएट कर दो, या फिर आप डायरेक्टली u और v रूल लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। अपन क्या करेंगे, पहले फंक्शन को लिखेंगे, पहले फंक्शन को एज इट इज रखा, जो दूसरा फंक्शन है cos x उसको डिफरेंशिएट करा, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज रखा, और जो पहला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर देखना, ये हो जाएगा 4x³ प्लस 1, cos x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस का sin x, फिर
यहां पर अगर अपन देखेंगे तो cos x तो लिखा हुआ है एज इट इज। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो यहां पर 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं 4x क्यूब को डिफरेंशिएट करता हूं तो 4 तो कांस्टेंट है, उसको एज इट इज लिखे रहने देंगे। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा आंसर। हाँ भाई, ये हो जाने के बाद एक आखिरी चीज समझ रहे हैं अपन। तुम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा कुछ सुना है या? छोड़ो एक्सपोनेंशियल फंक्शन छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि अगर मैं आपको इक्वेशन दे दूं ऐसी, y की वैल्यू 3 की पावर x, ऐसी कुछ इक्वेशन दे दी मैंने, क्या तुम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो? वही x की वैल्यू डाल के, हाँ, इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 0 डालो, x की वैल्यू 0 डालो, ठीक है। 0 डालूंगा तो ये 3 की पावर 0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। x की वैल्यू 0 डालने पर ये वैल्यू 1 के बराबर हो रही है, मतलब y की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 1 मतलब 3। 2 डालो, 2 डालूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 9। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है। -1, x की वैल्यू -1 डालूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर -1 मतलब 1/3। x की वैल्यू -2 डालूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर -2, जिसको लिख सकते हैं अपन 1/3 की पावर 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/9। इस तरह से कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर अपन इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो देखना, पहले तो ये बताओ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा क्या? ग्राफ का स्ट्रेट लाइन आएगा? स्ट्रेट लाइन तो तभी आता है जब y = mx + c इक्वेशन होती है। जब लीनियर इक्वेशन बनती है तभी कैसा ग्राफ आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। बाकी केसेस में कभी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा। अब अपन है ना प्लॉट करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, देखना x की वैल्यू जब 0 है, x की वैल्यू, x में अपन कुछ भी नहीं चले तो y की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। x की वैल्यू, x में 0 चले अपन तो y की वैल्यू आ रही है 1 के बराबर, मतलब यहां पर एक पॉइंट होगा। फिर x में जब अपन 1 चले, x में जब अपन 1 चले तो y में 3 चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट होगा 1,3। फिर x में जब अपन 2 चले तो y में 9 चलना पड़ रहा है। इस तरह से। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू -1, x में -1 चले तो y में 1/3 चल रहे हैं। x में जब अपन -2 चले तो y की वैल्यू आ गई 1/9 और छोटी सी। इसका अगर अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। वो नई चीज है ई। ठीक है, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ई को अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू क्या तुम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है? हाँ, ये एग्जैक्टली 22/7 होता है या अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है? ये अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है ना? पाई एक इर्रेशनल नंबर है। पाई एक प्रकार का इर्रेशनल नंबर है, उसको p/q के फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 3.141 और ऐसे बहुत सारे मतलब इस तरह से बहुत सारे नंबर्स आते जाएंगे जो कि रिपीट नहीं होंगे, जो कि एक ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, एक पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, है ना? तो पाई एक प्रकार का इर्रेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 3.141 के बराबर। ठीक है, अब यहां पर जो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है ये भी एक प्रकार का इर्रेशनल नंबर है। ये भी एक प्रकार का इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.73 के बराबर होती है। जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.73 के बराबर होती है। ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करा है? हमने 3 की पावर x का ग्राफ प्लॉट कर दिया। 3 की पावर x का ग्राफ प्लॉट कर दिया। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि e की पावर x का ग्राफ प्लॉट करो, e की वैल्यू होती है 2.73। ठीक है, इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करने का बोलूंगा तो क्या वो ग्राफ उसके जैसे ही आ जाएगा? रफली रफली वहां पर 3 की पावर x लिखा हुआ है, बस वो 3 के बजाय 2.73 हो गया। ठीक है, तो y इक्वल्स टू e की पावर x, इस तरह की इक्वेशन के बारे में अगली क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एक तरह से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, e की पावर x, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है। ठीक है, अगर आप इस तरह का एक इक्वेशन लेते हो ना e की पावर x और इसको आप डिफरेंशिएट करते हो
तो इसका आंसर e की पावर x के बराबर ही आ जाता है। ठीक है, अगर आप 3 की पावर x को डिफरेंशिएट करोगे तो अजीब सा आंसर आएगा, बिल्कुल अजीब सा आंसर आएगा। लेकिन अगर आप e की पावर x इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर e की पावर x ही आ जाता है। ठीक है, तो ये एक नया फंक्शन है अपने लिए जो कि फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है ये फंक्शन e की पावर x। तो अभी के लिए अपने को क्या समझ में आया? अभी मैंने क्या बताया? मैंने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करी e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, और e की वैल्यू अपने को याद रखना है 2.73। ठीक है, होता क्या है, पाई जैसे इरेशनल नंबर है वैसे ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, और एक फंक्शन आता है e की पावर x, इसको आप बोल सकते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, y इक्वल्स टू e की पावर x। इस फंक्शन को अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर वही की वही आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज, एक सवाल छोटा सा, e की पावर 2 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, e की पावर 2 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या आंसर e की पावर 2 के बराबर आएगा? e की पावर 2 के बराबर आएगा आंसर? e की पावर 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है क्या? e मतलब 2.73, उसका स्क्वायर करूंगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा तुम्हें। छाप सकते हो ये सब। अर्शिता, सर आपने कहा था कि 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन बहुत अलग आएगा, तो उसे डिफरेंशिएट करते कैसे हैं? 3 की पावर x। करेंगे ना, अच्छा। आगे चल के करेंगे। हाँ। अभी तो मुझे और भी चीजें पढ़ाना पड़ेगी 3 की पावर x को डिफरेंशिएट कराने के लिए। मैथ में एक चैप्टर आएगा लॉगरिथम। मुझे पहले थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टीज बताना पड़ेगी, उसके बाद फिर हम इसको डिफरेंशिएट करना सीख पाएंगे। आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। पिछली बार शायद मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि पिछली बार मैथ्स में पढ़ ली थी। ये सब मैथ्स में चैप्टर है, पता है, जो अपन पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन पूरा एक चैप्टर है, बड़ा सा चैप्टर है। लॉगरिथम एक पूरा बड़ा सा चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री एक पूरा चैप्टर है। रिद्धि, हाँ बेटा। सर आपने e की पावर 2 रखी तो 0 आंसर आया है डिफरेंशिएशन में, तो ऐसे तो उसकी कुछ ही पावर रखें तो 0 ही आएगा ना? हाँ, कुछ भी रखोगे, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रख दोगे तो डिफरेंशिएशन 0 आएगा। लेकिन अगर वेरिएबल सर में लिखा हुआ है आपने तो हाँ सर वो आपने लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन सेम आता है, तो फिर ये 0 हाँ, कैसे आया? अच्छा एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको। तुम लोग तुम पहले ये बताओ, ये सब कॉपी कर लिया क्या, इस साइड का ग्राफ? यस सर।
मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये बात समझ में आती है कि साइन एक्स लिखा हुआ है और साइन पाई बाय 3 लिखा हुआ है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं और इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं। ऊपर वाले में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस एक्स, यस सर। नीचे वाले में इसका 0 डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, इसका Yes, sir. डिफरेंशिएशन कॉस पाई बाय 3 तो नहीं आ सकता, साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, लेकिन इसकी इसमें वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, जैसे अपन साइन के अंदर पाई बाय 3 पुट करेंगे वैसे अब ये पूरी वैल्यू फिक्स हो गई, वैल्यू फिक्स होने की वजह से डिफरेंशिएशन 0 आएगा, ये आंसर नहीं आ सकता। सिमिलरली यहाँ पर भी वही हुआ है, जब आप e की पावर x रख रहे हो तो वो एक वेरिएबल है, फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, लेकिन जैसे ही आपने x की वैल्यू 2 रख दी वैसे ही वो एक कांस्टेंट वैल्यू बन गई और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। यस सर। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, और किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, फटाफट 5 मिनट में रिवाइज कर रहे हैं, जो फॉर्मूला अपन ने पढ़े उसके बाद फिर क्लास खत्म करेंगे। सबसे पहला कि अगर अपन कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आता है 0। ठीक है, अगर अपन x की पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आता है nx की पावर n-1। ठीक है, अगर मैं किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देता हूं फंक्शन के अंदर तो वो कांस्टेंट को अपन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। उस कांस्टेंट को अपन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास प्रोडक्ट के फॉर्म में दो फंक्शन लिखे हुए हैं u इंटू वी, तो यहां पर अपन क्या करते हैं, एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। ये एक रूल देखा अपन ने। फिर हमने ये देखा कि साइन एक्स फंक्शन होता है, उसका डिफरेंशिएशन आता है cos x, और cos x एक फंक्शन होता है, इसका डिफरेंशिएशन आता है sin x, सॉरी माइनस का sin x। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e की पावर x, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है सॉरी वो e की पावर x के बराबर ही होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज अपन ने देखी है, और इसके साथ एक चीज और याद रखना है कि x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज अपन ने आज देखी है। अच्छा, और कल जब मैंने डिफरेंशिएशन का बेसिक बताया था, उस बेसिक में मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास ऐसा कोई कर्व है तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या बताती है। जैसे यहां पर अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो वो डिफरेंशिएशन की वैल्यू स्लोप के बारे में आइडिया देगी। ठीक है, यहां पर अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो स्लोप का आइडिया लग जाएगा, है ना। फिर मैंने ये बताया था कि अगर लाइन ऊपर जा रही है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, अगर लाइन यहां पर देखें तो यहां पर लाइन नीचे जाएगी तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप 0 होगा, है ना। और स्लोप निकालने का तरीका क्या है, स्लोप निकालने के अलग अलग तरीके देखें। एक तो डिफरेंशिएशन से आ जाता है, एक फॉर्मूला है अपने पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला है tan थीटा। ठीक है, और एक और तरीका क्या है कि अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो उसको y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में लेके आ जाओ, और वहां पर m की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है स्लोप को।
हमने ये सारी बातें कर रखी है। ठीक, चलो आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करेंगे। अगली क्लास में अपन है ना कुछ नए फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर है वो तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग सकता है। अगला जो लेक्चर है वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि बिल्कुल ही एकदम ऐसी चीजें होगी जो तुमने देखी नहीं होगी कभी, है ना, क्योंकि वो लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ाना है मुझे। वैसे वो पूरा मैथ का ही पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा उसको समझाने की। ठीक है, लोगारिथम वाला जो पोर्शन है, तो वो थोड़ा स्टार्टिंग में बिल्कुल अजीब सा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो उसको बस झेल लेना थोड़ा सा। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।